सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी विद्यार्थियों को पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऐप्स पर स्वागत है। और ये जो टीजीटी पीजीटी का बैच जो है, इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड क्लास चलने जा रहे हैं। कौन सा क्लास? सेकंड क्लास। गुड आफ्टरनून मुकेश जी, गुड आफ्टरनून विप्लव, सबको सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, है ना। आज देखिए आपको बहुत जबरदस्त लगेगा। हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये डायग्राम को देखिएगा, क्या है क्वेश्चन में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। गुड आफ्टरनून राकेश, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एकदम धकाधक जुटिए और धकाधक क्लास शुरू करते हैं, है कि नहीं, एकदम कच्चा के। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एकदम बेसिक लेवल का है। कई तरह का इसमें टेबल बताएंगे आप लोग को, लेकिन अभी बेसिक समझ लीजिए पहले। तो क्वेश्चन कहता है, हमने पिछले क्लास में कहा था आगे स्कूल तब कॉलेज, आगे स्कूल तब कॉलेज, आगे स्कूल तब कॉलेज किस लिए कहा था? देखिएगा, आगे स्कूल तब कॉलेज, कॉलेज लिख दीजिए हिंदी में ना, आगे स्कूल तब कॉलेज, ठीक ना। आगे स्कूल तब कॉलेज, ऐड शुगर टू कप भी हम लोग याद रखते थे, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। तो देखिएगा इसमें से आगे स्कूल तब कॉलेज क्या हो जाएगा? देखिए आगे मेरे दोस्त, आगे स्कूल, अगर हम बात करते हैं आगे, एक मिनट थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएं इसको, ये तो खत्म हो जाएगा। यहां पे देखते हैं आगे स्कूल, सॉरी, आगे स्कूल, आगे 20 क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाए हैं, बेसिक क्वेश्चन। आगे स्कूल तब कॉलेज, इसका मतलब समझते हैं। आगे स्कूल तब कॉलेज का मतलब समझते हैं। आगे स्कूल तब कॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्त? हाँ, पूरा मूड में है। आगे स्कूल तब कॉलेज का मतलब क्या होता है? आगे का मतलब ऑल, स्कूल का मतलब साइन कोसेक, एस से शुरू होता है तब, टाइन कॉट, कॉलेज का मतलब होता है कॉसेक। या बहुत लोग जो अंग्रेजी में कैलिफोर्निया से आए हैं वो लोग याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। तो बात तो एक ही है, स्टैंडर्ड बुक में ही लिखा रहता है। हम लोग गांव घर के आदमी हैं तो हम लोग यही पढ़ाते हैं, आगे स्कूल तब कॉलेज, आगे स्कूल तब कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? स्कूल, साइन और कोसेक पॉजिटिव लिख दिया गया, एंड रेस्ट और नेगेटिव। यहां तब टैन और कॉट पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, है ना। एक टेबल इसमें आज तो हम बताएंगे सिंपल, उसके बाद आगे बताएंगे साइन का मान 0 से कैसे बढ़ता है, कॉस का मान कैसे घटता है, टैन का मान, एक आता है टेबल, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कौन सा वैल्यू। ऑफलाइन कल से शायद मेरा चांस है सुमन, कल से ऑफलाइन क्लास शुरू होने का संभावना है कल। ये तो आप ऑफिस से पता कर सकते हैं, हम तो यहाँ का एक मजदूर हैं। तो यहां पर देखिएगा, अच्छा ठीक है बोल देंगे, सैटरडे का क्लास अपलोड नहीं हुआ है, बोल देंगे। तो यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, आगे स्कूल तब कॉलेज, आगे स्कूल तब कॉलेज। तो यहां कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टाइन और कट। तो यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 का रोटेशन में जाता है, ये हो जाएगा 270 डिग्री यहां, और फिर यह होगा कितना? 360 डिग्री होगा ना। फिर बढ़ेगा, फिर 90 जोड़ते चलते ही। तो इस रोटेशन में होता है दोस्त, इस रोटेशन में होता है कैसे? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब एक बात बताइए, यहां पे अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो हम लिखाए हैं आपको, यहां ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, हाँ चलिए, यहां हेडिंग दिया है एंगल एट इन इट्स मेजरमेंट, कोण और उसका मापन। तो यहां पे आप एक बात बताइए, हमने कहा था आपको कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा।
बताए भी थे एंगल का जो मेजरमेंट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके, है ना। तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस और सेक खाली पॉजिटिव होगा। कौन कौन पॉजिटिव होगा? कॉस और सेक, क्योंकि ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। हमने कहा था कि जो एंगल का मेजरमेंट लीजिएगा तो यहां हो जाएगा माइनस थीटा और इधर क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो प्लस थीटा किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये याद रख सकते हैं आप लोग कि कॉस और सेक मेरे दोस्त, कॉस और सेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये एंगल के मेजरमेंट से लिया गया है। किसके मेजरमेंट से लिया गया है? एंगल के मेजरमेंट से लिया गया है। राकेश दिख रहा है आपको पहला पॉइंट? राकेश सैटरडे का क्लास अपलोड करवा देंगे। राकेश दिख रहा है आपको? चलिए, अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं दोस्त, अगर हम पहला क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहला क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा वो देखिएगा। पहला क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन 90, ये देखिए 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 से जो भी छोटा होगा वो किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 90 डिग्री से जो भी छोटा होगा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा दोस्त? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। भविष्य में पढ़िएगा आगे, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से आ जाता है। अरे साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस अभी सिर्फ याद रखिए कि साइन माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि सारा यहां क्या है? पॉजिटिव है। हम पॉजिटिव किसको देख के बनाते हैं दोस्त? हम पॉजिटिव किसको देख के बनाते हैं? जो फंक्शन का वैल्यू दे रहे हैं, ये साइन पॉजिटिव तो इसका भी वैल्यू कॉस पॉजिटिव। यहां देख के, ये जो हम फंक्शन दे रहे हैं उसको देख के चेक करते हैं ना। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये पहला में सारा के सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा एक बात बोलिए, 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या नहीं होगा? 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या नहीं होगा? बोलिए बोलिए, राकेश, सुमन, राजेश, सभी लोग बोलिए। एकदम ये सब बेसिक स्तर का चीज है, 10th क्लास से ही सब शुरू हो जाता है कि नहीं? ये सब 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फिजिक्स ऑनर्स होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैथ्स ऑनर्स होंगे। तो फिजिक्स ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स बहुत लोग का 2 साल 3 साल भी हो गया ऑनर्स किया, दिमाग से हट जाता है, इसीलिए हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए सेकेंड आपका जो उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देखिएगा, 90 प्लस थीटा। ध्यान से सुनिए, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में? ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो एक से एक क्वेश्चन कराएंगे और ट्रिगोनोमेट्री के एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। आप ध्यान से देखते जाइए, ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। सेट थ्योरी भी जितना बता दिए हैं उससे हट के एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है कि नहीं? तो क्वेश्चन है यहां पे कि साइन 90 प्लस थीटा और साइन क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्त? साइन क्या होगा? साइन क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव या निगेटिव? बोलिए, साइन क्या होगा? जब याद नहीं रहेगा तो आगे स्कूल तब कॉलेज। स्कूल से किससे शुरू होगा? साइन और कोसेक। हाँ, तो साइन क्या होगा दोस्त? पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। तो ये और ये पॉजिटिव, अब बाकी सब क्या? बाकी सब निगेटिव। बाकी सब क्या? निगेटिव। बहुत बढ़िया, जैकी अहमद, गौतम, मुकेश कुमार जादव, बहुत सुंदर। ये इनका मोबाइल में किस रानी का फोन आते रहता है? कैटरीना, करीना मुखर्जी। अरे बाप रे बाप, कंप्यूटर मैन है 18 साल के फोन आता है, 39 साल का।
तो देखिएगा क्वेश्चन है कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। आज के बाद इस क्वाड्रेंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं, मेरा मोबाइल रहता तो मेरा फोन आता जी, मजाक करते हैं निशांत। तो यहां पर देखिएगा मेरा मोबाइल नहीं, यहाँ कंप्यूटर मैंने उनका मोबाइल उन्हीं में देखते हैं। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कोसेक 90 प्लस सेक थीटा, हम ये कह रहे हैं कि एक बार हाई स्कूल में नौकरी हो गया उसके बाद जिंदगी भर टेंशन फ्री रहिएगा, और नौकरी करने के साथ साथ हम सभी लोग को बोलेंगे कि आप लोग टीजीटी पीजीटी दोनों भरिएगा, है ना, और दोनों में जिसमें हो जाए बेस्ट है, जिसमें हो जाए तुरंत ज्वाइन कर लेना है, बात समझ गया ना। लेकिन हाई स्कूल वाला में है कि आप टेंशन फ्री रहिएगा, अपना ही जिला में रहिएगा, 10+2 वाला में राज्य का भ्रमण करते रहिएगा, है ना, ये दोनों में फर्क है। अभी बहुत सारे टीचर लोग हैं जिनका हाई स्कूल में नौकरी हो गया है 10th क्लास तक, उनका अगर 10+2 में भी हो रहा है तो नहीं कर पाए, इसलिए कि उनको लगा कि अरे इसमें हो जाएगा तो हमको जिला से बाहर भेज देगा। तो इसीलिए हर आदमी चाहता है कि घर के अगल बगल रहे, जिला रहेगा तो आप दिमाग लगा के घर के आसपास करवा सकते हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपना लौटा लेके स्कूल तक भी पहुंच गए कि नहीं। तो देखिएगा सर आजकल लोटा की जरूरत नहीं बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कोसेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, बिकॉज मैंने पढ़ा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हाँ केस कौन सा क्वाड्रेंट में साइन चेंज होता है। यहां पर देखिएगा हमने ये कहा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब चेंज हो जाएगा साइन, बाकी सब साइन सुशील चेंज हो जाएगा। देखिए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, टाइन का माइनस कॉट, कॉट का माइनस टाइन, सेक का माइनस कोसेक, सेक का क्या हो जाएगा बोलिए माइनस कोसेक, सेक का माइनस कोसेक। सुशील समझ में आया आपको, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव वैल्यू देगा। हमने पढ़ा है ना अभी कि इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चलिए बहुत बढ़िया, बाकी सब निगेटिव, यानी साइन और कोसेक ये जो फंक्शन दे रहे इसको देख के निर्धारित होता है कि साइन और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो पॉजिटिव होगा साइन और कोसेक का, क्या हो जाएगा साइन और कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव। ये दिमाग मत लगाएगा कि इधर साइन जो आएगा तब पॉजिटिव करेंगे। बहुत लड़का लोग क्या समझ लेता है कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। 99% विद्यार्थी का ये कंफ्यूजन रहता है कि अरे सर इसमें साइन और इसमें कोसेक पॉजिटिव है तो इधर वाला देखते ये साइन पॉजिटिव कर देंगे यार, ये गलतफहमी है मेरे दोस्त। इधर वाला नहीं देखना है, जो वैल्यू दे रहे हैं वो देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा तो जो कॉस आएगा ये पॉजिटिव, साइन का पॉजिटिव कॉस जो देंगे फंक्शन उसका जो वैल्यू आएगा उस पर हम लोग चेक करेंगे। बात समझ रहे हैं, ऐसा नहीं रिजल्ट को देख के पता करेंगे क्या जी, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि साइन 90 प्लस थीटा तो साइन पॉजिटिव है तब उसका वैल्यू पॉजिटिव, और कोसेक पॉजिटिव है तब उसका वैल्यू पॉजिटिव। रिजल्ट को देखकर नहीं समझना है। मुकेश जी समझ में आया आपको, मुकेश, राजेश जी बहुत अच्छा, मुकेश चलिए बहुत सुंदर, ये समझ में आ गया ना कि जो फंक्शन का वैल्यू देते हैं साइन और कोसेक उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ना कि रिजल्ट को देख के हम समझेंगे। बहुत लोग क्या समझ लेते हैं अरे साइन और साइन और कोसेक तो इधर वाला साइन और कोसेक को पॉजिटिव कहेंगे, ऐसा जो सोचते हैं उनका गलत सोच है, ऐसा जो सोचते हैं उनका गलत सोच है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एकदम 0 लेवल का कॉन्सेप्ट है, और इसमें आपके दिमाग में दिल में घुस जाना चाहिए कि क्या होगा। आगे देखिएगा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट का बात करें साइन, देखिए बात समझिएगा, अगर हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा, समझिए 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा,
180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा दोस्त? 180 माइनस थीटा, यहां समझिए 180 तो यहां हो जाएगा, 180 तो यहां हो जाएगा जी, और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में होगा। किसमें होगा? थर्ड में। कन्हैया थर्ड में नहीं होगा बाबू, 180 माइनस थीटा सेकंड में होगा कन्हैया। हाँ बहुत लोग सेकंड बोल रहे हैं, हाँ कन्हैया बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है कि 90 प्लस, ये 90 प्लस और 180 माइनस किसमें हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। 180 माइनस किसमें हो जाएगा मेरे दोस्त? 180 माइनस किसमें हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सेकंड। तो यहां पर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कौन कौन पॉजिटिव है? बोलिए कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक पॉजिटिव। यहां एक बेसिक बात समझाने जा रहे, थोड़ा बढ़िया चीज समझिएगा, थोड़ा सा समझाने जा रहे एक चीज, क्या समझाने जा रहे हैं वो समझिएगा, थोड़ा एकदम जीरो लेवल का चीज है, बस अभी बेसिक, आगे स्टैंडर्ड लेवल में भी इसको समझिएगा। अभी हम जीरो लेवल का बात कर रहे हैं। समझाने ये जा रहे हैं मेरे दोस्त कि साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन का पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन साइन का ही साइन का है आ गया, हमेशा याद रखिएगा। 90 को जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 को कौन नंबर से? 90 को जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किस नंबर से? इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही आ जाएगा, कॉस कॉस में ही आ जाएगा, है ना। 180 90 गुने 2 180 हुआ है। 90 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या है मेरे दोस्त? 2 क्या है मेरे दोस्त? इवन नंबर है। तो 90 इंटू 2 इवन नंबर है। अगर 180 आता है तो साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, यानी साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, टाइन का टाइन में ही रहेगा, कॉट का कॉट में ही रहेगा। बस प्लस माइनस वाला फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बस प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। आगे अगर हम कहें कि अगर 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चेंज हो जाता है, ये आप समझ के लिख लीजिएगा। 90 को ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चेंज हो जाता है, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टाइन का कॉट, कॉट का टेक, कॉट का कितना? टेन। अरे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टाइन का कॉट, कॉट का टाइन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। तो 90 को ऑड नंबर से करेंगे, जैसे 90 इंटू 1 90 होता, ऑड नंबर से हुआ तो उसमें चेंज हो रहा था। 90 इंटू 3 करेंगे 270 तो उसमें चेंज होगा, है ना। और 90 को इवन नंबर से अगर कीजिएगा तो नो चेंज। याद रहेगा ये चीज? ये चीज आप लोग को पता होगा। पता था? किसको किसको पता था? एक बार मैसेज कीजिए, तो एक बार कमेंट कीजिए किसको किसको पता था, एक बार कमेंट कीजिए किसको किसको पता था ये। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बेसिक बात है, एकदम जीरो लेवल का चीज है, ये मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तब बेकार ऑनर्स आप किए हैं। देखिए अगर हम इसमें यह कह दें कि 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, चूंकि और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का ये बात कर रहे हैं, किसका? सेकेंड में हो जाएगा जी। तो सेकेंड में क्या होता है? सिर्फ 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 साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा? बोलिए, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव होगा। बाकी सब क्या होगा? निगेटिव। हम मंडे को भी क्लास लेने आप लोग आए थे, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम था यहां, इसलिए क्लास नहीं हो पाया। नहीं तो मंडे को सोचे थे कि ज्यादा देर क्लास लेंगे, है ना। मंडे को हम सोचे थे ज्यादा देर क्लास लेंगे और मंडे के क्लास के लिए हम आए भी थे। देखिए आगे, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। बाकी सब क्या होगा? क्या चाहिए गौतम हमको? सर क्या गौतम बोलिए हमको, सर क्या पूछ रहे? कुछ पूछना चाह रहे गौतम? गौतम कुछ पूछना चाह रहे? गौतम अरे राकेश कोई सर नहीं है, मेरा अपना तरीका है। देखिए देखिए
चलिए समझ में आ गया। हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला हम बताएंगे सुशील, जो एक्स ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन जो 0 होता है वही पूछना चाह रहे हैं। उस पर भी विचार करेंगे, अभी ये बेसिक लेवल का है इसलिए कर रहे थे, अभी एकदम ये 0 लेवल पर है इसलिए कर रहे थे हम। तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। चलिए आगे। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा बताइए तो। एकदम ही 0 लेवल है, एकदम इससे लेवल छोटा नहीं हो सकता है। 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है मेरे दोस्त, टैन और कॉट। आगे स्कूल तब कॉलेज, आगे स्कूल तब कॉलेज, आगे स्कूल तब कॉलेज। तो इसमें से थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनिए क्या क्या होने जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम 180, यहां पर 180 होता है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 180 प्लस करेंगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा, ध्यान में रखिएगा। और 180 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि 90 का वो इवन मल्टीपल है, एकदम 0 लेवल का केस है। एक्सिस पर जो हम चर्चा करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पर भी चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड का तो हो गया, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें 180 प्लस थीटा, देखिए यहां थर्ड क्वाड्रेंट लिख भी दिए, या थर्ड क्वाड्रेंट लिख भी दिए हैं, साइन 180 प्लस थीटा। तो आप एक बात बताइए मेरे दोस्त कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। टैन और क्या पॉजिटिव होता है बोलिए, कॉट पॉजिटिव होता है। टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहां से टैन और कॉट पॉजिटिव होगा तो क्या कहेंगे कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 जो 90 का इवन मल्टीपल है तो माइनस साइन, और यहां से ध्यान से सुनिएगा तो टैन साइन क्या, सॉरी यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव हो जाएगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। अच्छा चलिए साइड में लिख दिया गया, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्त, बाकी सब क्या हो जाएगा बोलिए, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सिर्फ 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 टैन और कॉट, सिर्फ पॉजिटिव होता है टैन और कॉट। तो टैन और कॉट को पॉजिटिव कर दिए, बाकी सबको क्या कर देंगे, निगेटिव। ये हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, कितना क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट आता है बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, या थर्ड में ही कुछ और होगा, 270 वाला भी होगा। चलिए 270 वाला भी है यहाँ पे। अगर हम ये कहते थोड़ा यही डायग्राम बना देते हैं, ये 0, ये 90, ये 180, ये 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 270। तो 270 माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में क्या होता है बोलिए, थर्ड में पॉजिटिव होता है टैन और कॉट। अच्छा एक बात बोलिए, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, 270 किसका ऑड मल्टीपल है बोलिए, 90 का ऑड मल्टीपल है। तो यहां से थर्ड में आपको टैन और कॉट पॉजिटिव है दोनों, देखिए है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि सिर्फ टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा टैन थीटा, और बाकी जो होगा साइन कॉस कोसेक सेक सब निगेटिव हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्त, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एकदम ये सब बेसिक लेवल का चीज है और दिमाग में आपका होना चाहिए। हम बेसिक का बात कर रहे हैं, 2-3 दिन बेसिक के बाद हम थोड़ा स्तरीय की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक ना। ये सब एकदम बेसिक लेवल का है। फोर्थ क्वाड्रेंट का आते हैं बात में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देखिएगा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से आगे हम लोग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे
अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 270 प्लस जैसे ही जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस आर सेक पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है मेरे दोस्त? कॉस आर सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें से कॉस आर सेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या पॉजिटिव होता है दोस्त? कॉस आर सेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए 270 प्लस थीटा, तो कॉस आर सेक कहां है? यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6। कॉस और सेक को पॉजिटिव किए होंगे हम लोग, कॉस का साइन और सेक का कोसेक। कॉस और सेक पॉजिटिव है, यहां गलती से लिखना छोड़ दिए, प्लस होगा। और यहां भी गलती से लिख दिया, ये माइनस tan थीटा होगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा कॉस 270 सॉरी सेक 270 थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। बाकी मेरे दोस्त सब निगेटिव होगा। बाकी सब क्या होगा बोलिए? निगेटिव होगा। बाकी सब निगेटिव होगा। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 175 क्वेश्चन में, मैथ में 75 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 75 क्वेश्चन में 75 सही करना चाहते हो? बोलिए हाँ, तो थोड़ा सा एक बार कमेंट कीजिए। 75 में 75 चाहते हैं। 74। उन लोगों के लिए हम एक बुक का रिकमेंड किए थे और एक बुक का रिकमेंड कर देंगे, उसको ले लीजिए और बनाइए और क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 75 में 75 बनेगा, है ना? 74 भी नहीं, 75 में 75, है ना? बुक का नाम दे देंगे, बता देंगे। अब ऑफलाइन आइएगा, ही बता देंगे। उसको ले लीजिए, उसमें सारा खाली प्रीवियस क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। टीजीटी 2016, पीजीटी 2005, टीजीटी 2019, सब चीज लिखा हुआ है, टोटल चीज लिखा हुआ है ना? हम बता देंगे आपको, और उसको ले लेना, उसको प्रैक्टिस करते रहना, क्लास को कंटिन्यू रखना है, ठीक ना? और उसके बाद देखिए कैसे आता है। जो हमारा मेन जो टॉपिक है 6 टॉपिक में, उसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद खाली प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन, है ना? प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, बता देंगे लोकेश, उसको सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, है ना? ये 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद खाली प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और इतना तरीका हो जाएगा कि आपके दिमाग में नाचने लगेगा ये 6 टॉपिक। तो देखिए इसमें आता है अब कि 360 माइनस थीटा, अगर यहां पर 270 हुआ तो यहां 360 होगा जी, और 360 माइनस थीटा भी किस में आ जाएगा बोलिए तो? 360 माइनस थीटा भी किस में आ जाएगा बोलिए तो? 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 360 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का कौन सा मल्टीपल है बोलिए? इवन मल्टीपल है ना? ये फोर्थ आएगा, 90 माइनस थीटा फोर्थ आ जाएगा ना? तो 360 माइनस थीटा, देखिए फोर्थ में क्या होता है? कॉस से पॉजिटिव, तो यहां पर देखिएगा इसमें से कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा, और क्या पॉजिटिव होगा बोलिए? सेक पॉजिटिव होगा। तो देखिए कॉस और सेक यहां पर, यहां लिखा हुआ है सेक। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, चूंकि कॉस क्या है, सॉरी 360 क्या, 90 का इवन मल्टीपल है मेरे दोस्त। कौन सा मल्टीपल है बोलिए? इवन मल्टीपल है। तो कॉस हो जाएगा 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, है ना? तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा बोलिए? बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा 360, फिर एक बार रोटेशन करके समझा दिया है कि 360 प्लस थीटा अगर करते हैं, इसमें तो सब पॉजिटिव न होगा जी,
वन रोटेशन के बाद अगला रोटेशन की ओर फिर समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिए थे। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आ जाएगा, जानबूझ के लिख दिए थे समझाने के लिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि साइन 360 प्लस थीटा, तो गलत लिख दिया, यहाँ साइन थीटा ही होना चाहिए था। tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, है ना। और अगला क्या है, cos 360 cos थीटा। तो ये रोटेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है बोलिए, रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को? हम 2 मिनट का सिर्फ टेस्ट इसमें लेते हैं, एकदम जीरो लेवल का चीज था। 2 मिनट का टेस्ट लेते हैं, 2 मिनट का इसमें टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे लगभग 20 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का। ये क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वाड्रेंट से 3-4 टेबल बनता है, साइन का वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, है ना। 3-4 को टेबल पर विचार करेंगे। आज तो बहुत बेसिक बात था कि साइन 90 प्लस थीटा। अगर हम क्वाड्रेंट ले लें और डायरेक्ट आपसे पूछ दे, देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। हम एक चीज पूछते हैं, उसको जवाब दीजिएगा। अगर हम ये कह दें, अगर हम ये पूछ दें कि साइन 720 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? देखिए कहता क्वेश्चन में कि 0 डिग्री से लेके ये एक रोटेशन होगा जी 360, और दूसरा रोटेशन में 720 हो जाएगा। तो 720 प्लस थीटा कीजिएगा तो इसका साइन थीटन होगा। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन थीटा होगा। इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर रहे थे, ऐसा क्यों? सबका आना चाहिए था साइन थीटा। क्या आना चाहिए था, साइन थीटा। क्या आना चाहिए था, साइन थीटा, है ना। हम 20 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं और इसको कैसे धनाधन करते हैं उसको देखते जाइए। ये समझ में आया क्वाड्रेंट में कैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। इसमें अगर किसी को डॉट है तो एक बार कमेंट कीजिए। इसमें किसी को डॉट है तो कमेंट कीजिए। किसी भी विद्यार्थी को डॉट है तो एक बार कमेंट कीजिए। कोई डॉट नहीं है ना, कोई भी डॉट इन लोग को नहीं है तो क्वेश्चन आगे कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो बेसिक का हम क्वेश्चन लिख के लाए आपके लिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको मजा आ जाएगा। देखिए तो सेक स्क्वायर, यहां पर देखिए हेडिंग दिया हुआ, क्या दिया हुआ हेडिंग, इसको पढ़िए गौर से। ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक प्रैक्टिस सेशन 1, ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक प्रैक्टिस सेशन 1।
ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक प्रैक्टिस सेशन 1, डेली 20 क्वेश्चन तो करवाना होगा हमको। एक कंसेप्ट बताएंगे, डेली 20 क्वेश्चन बताएंगे, तभी कंप्लीट हो पाएगा, है ना। यही पढ़ाने का हम रूल बना दिए हैं। अब ये प्रैक्टिस सेशन होगा। किन्हीं विद्यार्थी का आंसर आया इसका, किन्हीं विद्यार्थी का आंसर आया इसका कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टाइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7/12 है। अरे गलत लिख दिया गया ऑप्शन, यहां पर डी में कर दीजिएगा 7/12। लोकेश कुमार जबरदस्त, इसको बोलते व्हाट अ ग्रेट। निशांत, जोगेंद्र कुमार, विप्लव, रॉबिन सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। कन्हैया बहुत बढ़िया, सुशील, गौतम, प्रवीण बहुत बढ़िया। अब टाइम समाप्त हो गया। हमने कहा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा 3 फॉर्मूला बताए थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा का दोस्त वैल्यू 1 होता है। इसको बोलते ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। ये भी आपका टीजीटी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, झारखंड वाला में, बाहर वाला में, यूपी वाला में, उत्तर प्रदेश वाला में पूछा गया है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। तो एक बात बताइए, इसको सेक के पावर 4 थीटा माइनस टाइन के पावर 4 थीटा, जिनका बेसिक गड़बड़ होगा उनका नहीं बना होगा, हम जानते हैं। अच्छा, एक सलाह लेना चाह रहे थे आप लोग से। एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेली और डेली 20 क्वेश्चन, ये तरीका सही है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए। तो एक बार कमेंट कीजिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, एक बेसिक चीज और उस पर फिर 20 क्वेश्चन, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। चलिए, सब लोग ऐसे बोल रहे, बहुत बढ़िया, है ना। 20 क्वेश्चन देखिएगा एकदम फटाफट कैसे कैसे करते जाएंगे। 20 में 20 क्वेश्चन कैसे कैसे बनाते जाएंगे उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेक के पावर 4 थीटा माइनस टाइन के पावर 4 थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलिए, है ना। तो ऐसा ही आगे चलते रहेगा, ठीक ना। हाँ, टॉपिक का टेस्ट ले लीजिएगा। तो आप अगर सेट थ्योरी का आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है, उसमें आप लोग डेट निर्धारित कर देते हैं, उस दिन टेस्ट ले लेंगे। सरस्वती पूजा के बाद बुधवार को टेस्ट रख दें, अगला वीक में वेडनेसडे को टेस्ट रख दें, सेट थ्योरी का दीजिएगा आप लोग। वेडनेसडे को टेस्ट का डेट रख दें, सब लोग कमेंट कीजिए। बुधवार को, बुधवार को जी, बुधवार को एक बार कमेंट कीजिए। हाँ, तो इसमें देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए, आपको टेस्ट में हम देंगे, सुनिए, टेस्ट में हम दे देंगे आपको 30 क्वेश्चन और टाइम रहेगा 50 मिनट। ऐसा भी कर रहे हैं, टेस्ट में दे देंगे 30 क्वेश्चन और टाइम रहेगा 50 मिनट, है ना। ज्ञान शंकर जो ऑनलाइन क्लासेस होगा उन लोग को भी टेस्ट चला जाएगा और जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनको भी टेस्ट मिल जाएगा। तो हम 30 क्वेश्चन बना देते हैं और टाइमिंग रहेगा मात्र 50 मिनट, है ना। या 30 क्वेश्चन के लिए जो हम देख लेंगे कैसा क्वेश्चन सेट करते उसी के नेचर को अनुसार टाइम दे देंगे। 30 क्वेश्चन शुरू से करते, फिर बाद में 50 क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको 75 में बदल देंगे। तो अबर जो होगा, हाँ ठीक है, एकदम संदीप, होगा होगा। तो वेडनेसडे को याद रखिए, बुधवार को, यानी आज मेरा बुधवार है तो अगले बुधवार को सेट थ्योरी का आपका टेस्ट होगा और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वो क्वेश्चन आएगा जो पूछा हुआ है ना, शुरुआत का टेस्ट में। क्योंकि बहुत क्वेश्चन सेट थ्योरी से नहीं पूछता है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ वो देंगे और अपने से भी दे देंगे उसी लायक का क्वेश्चन। तो सेट थ्योरी का टेस्ट बुधवार को फाइनल रहा, हम देखेंगे आप लोग कितना क्वेश्चन बनाते हो और टाइम के अनुसार ऑनलाइन क्लास में ही टेस्ट होगा और उसका टाइम देंगे और फटाक से उसका चाहेंगे कि आप लोग तुरंत स्क्रीन शेयर कर दीजिए जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो और जो ऑफलाइन कर रहे हो उनका तो हम क्वेश्चन ले ही लेंगे देख के, ठीक ना। तो डन रहा, तो आप लोग सेट थ्योरी का रिवीजन शुरू कर दीजिए। हम लोग वेडनेसडे को टेस्ट लेंगे और टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन अगले दिन कर देंगे, है ना। जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उसका डिस्कशन अगले क्लास में कर देंगे। तो सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम ये सोच के आपको कभी नहीं पढ़ाते कि बीएससी का स्टूडेंट है, एमएससी का है और आपको सब कुछ मालूम होगा। ये सोच के जिस दिन पढ़ाने लगेंगे आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। होता है या नहीं होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा क्या चीज इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये नहीं होगा, देख लीजिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया हमने ये कहा मेरे दोस्त कि अगर हम सर पूछें कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हो सकता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या कर देंगे ए प्लस बी सेक थीटा प्लस tan थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप एक बात बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है या नहीं होता है? और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/12 और ये ऑप्शन में हम सुधारे थे 7/12 तो डी हो जाएगा जी। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं था, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं था, है ना। इससे ये सब क्वेश्चन लाने से होगा क्या कि आपका बेसिक इतना बढ़िया हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 7/12 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, इसका 1। तो इसका कहानी खत्म। और इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि सेक के पावर 4 माइनस tan के पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा ये सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर है, इसका वैल्यू 7/12। समझ में आया जी आपको? आप लोग को समझ में आया? बेसिक क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छा बोलिए, बेसिक में अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? एक बार कमेंट कीजिए, बेसिक में अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? बेसिक में अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? बोलिए। बहुत बढ़िया। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये कह दे दोस्त, इसी क्वेश्चन को हम ये कह दें, इसी क्वेश्चन को हम ये कह दें, एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसको विदाउट यूजिंग पेन कीजिएगा और देखते के साथ उत्तर आ जाना चाहिए। जैसे हम कह दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 5/12 और आपसे पूछ दे कि कोसेक 4 का पावर थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5/12 और कोसेक के पावर 4 माइनस कॉट के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यही 5/12 हो जाएगा ना। बताइए फटाक से बन गया कि नहीं बन गया? मजा आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए यस सर मजा आ रहा है। तो यहां पर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा 5/12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम ये सब जीरो लेवल के क्वेश्चन है लेकिन हम जानबूझ के आप लोग को बताने के लिए लाए हैं। देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ अगला क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5/sec स्क्वायर थीटा, है ना, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5/sec स्क्वायर थीटा बाई 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, है ना। इसका आंसर 5 बोल रहे। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, लाजवाब, गजब, व्हाट अ ग्रेट, इतना जबरदस्त कि एकदम मजा आ गया देख के आप लोग का आंसर, है ना। तो यहां से क्वेश्चन है 5/sec स्क्वायर को 5 cos स्क्वायर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? 1/sec स्क्वायर को cos स्क्वायर बोल सकते हैं, 5 cos स्क्वायर। ये जो 20 क्वेश्चन बताएंगे धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चन करके 4-5 दिन होने के बाद आप लोग सभी का जबरदस्त कमांड हो जाएगा। एकदम बेसिक में लगेगा, कुछ भी बना देंगे, उसके बाद डिमोवर्स थ्योरम सब में आएंगे, फिर धकाधक उसको भी एकदम रेल दीजिएगा, रेला के जैसा, है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बोलते हैं मेरे दोस्त कोसेक स्क्वायर। क्यों बोलते हैं? हमने कहा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। हमने क्या कहा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा।
अरे होगा या नहीं होगा? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर और 2 बाई कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, प्लस 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 कॉस स्क्वायर होगा दोस्त, और ई दोनों जोड़िएगा तो 5 साइन स्क्वायर होगा। अरे होगा या नहीं? अरे होगा या नहीं? तो यहां देखिए 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 5 को कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इस सब क्वेश्चन में मेरे भाई, इस सब क्वेश्चन में बनाने के लिए 5 सेकंड से 10 सेकंड काफी है। और हम चाहते हैं कि जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी इतना लय में ला दें। कभी कभी रनिंग में आ जाता है तो पत्थर भी आदमी रहता है तो कूद जाता है ना। तो ये रनिंग हम चाहते हैं कि आप में आ जाए, ऐसा रनिंग आ जाए कि एकदम तबाही का आलम ला दीजिए, है कि नहीं। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाएगा। सब लोग जवाब दे भी दिए थे, बहुत अच्छा लगा देख के, है ना। जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे उनका भी अच्छा हो जाएगा, उनका भी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग से पूछना, कंटिन्यू 3-4 दिन क्लास ले लें हम ही? एक बार कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा अभी टाइम है इसीलिए छुट्टी का समय है। हाँ ले पाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए देखिए, इसी में हम लोग को बहुत खिंचा भी जाएगा सिलेबस तक, सर का उधर कंटिन्यू हुआ है, देखते हैं कल से टाइम इस टाइम रहेगा, इसीलिए बोल रहे थे। तो जैसा बोलिए, नहीं बोलिएगा तो नहीं करेंगे, जैसा बोलिएगा वही करेंगे। संदीप जैसा बोलिएगा, बहुत लोग तो एस बोल रहे हैं 99%। ध्यान से सुनिएगा इसमें से। अच्छा देख लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि इसको आप बना सकते हैं, cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2/3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर कौन कौन बना सकते हैं बोलिए तो? इसका कौन कौन बना सकते हैं? हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। सही है गौतम, सही है अक्षय, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त, लाजवाब, गजब, इसको बोलते व्हाट अ ग्रेट। तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2/3, इसका वैल्यू यही होता है। cos के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको आप ऐसे कर दीजिए कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख दीजिएगा दोस्त उसकी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किससे आया? इससे आया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए? 2/3। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त
इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन नहीं हो रहा? इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप से बना के दिए आपको। अब बेसिक के लिए ठीक है ना, लेवल 1 के लिए बेसिक प्रैक्टिस लेवल 1 हम लिख दिए ऊपर में, बेसिक प्रैक्टिस लेवल 1। हमको लगता है कन्हैया ये तो नहीं पता, लेकिन कल से सुन रहे हैं, कल से सुन रहे हैं, कल से ही सुन रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2/3 आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। आप लोग को समझ में आया? बोलिए, आप लोग को समझ में आया? एक बार कमेंट कीजिएगा, एक बार समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तत्पर हूं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वो देखिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर 5/3। तो साइन थीटा का वैल्यू बताइए। एक तो तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, और दूसरा तरीका है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो करके निकाल लीजिए। देयर आर टू मेथड, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक तो मेथड है मेरे दोस्त, एक तो मेथड है कि सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टाइन थीटा का वैल्यू है 5/3। तो एक तो मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मेथड क्या है? चलिए कन्हैया आंसर दे दिए हैं। एक तो मेथड है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कन्हैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन कन्हैया आपका आंसर हमको गड़बड़ लग रहा है। एक तो तरीका है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा तरीका है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। नाम सुने ना कंपोनेंडो डिविडेंडो का? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक लड़का का आंसर है वो भी गड़बड़ है कन्हैया का, और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक सभी का आंसर आ जाना चाहिए था, ये मुझे ऐसा लगता है। तो 3 से कर दीजिएगा दोस्त, तो 3 सेक थीटा प्लस 3 टाइन थीटा, क्रॉस वाला बता दे रहे, इधर हो जाएगा 5 सेक थीटा और माइनस हो जाएगा 5 टाइन थीटा। 3 सेक थीटा प्लस 3 टाइन थीटा, ना 1/4। पुष्पा सही है, पुष्पा का सही है। सिर्फ एक पुष्पा भी है जो सही बनाए, बहुत बढ़िया पुष्पा। हाँ इधर भी अब सब सही आने लगा, सुशील का सही आया है, अनु कुमारी सही, प्रवीण का सही, लोकेश का सही, ये सब का सही आ रहा है। अच्छा बताइए बेसिक में जबरदस्त क्वेश्चन है सबकी नहीं? बेसिक का जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं? एक बार कमेंट कीजिए तो। बेसिक में जबरदस्त क्वेश्चन है सबकी नहीं? ए इज द करेक्ट आंसर, हाँ सही है। अब क्वेश्चन कहता है 3 सेक थीटा, यहां से देखिएगा 3 सेक थीटा है मेरे दोस्त, और यहां 5 सेक थीटा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक थीटा। कितना हो जाएगा बोलिए? 2 सेक थीटा। और यहां से देखिएगा ये 3 टाइन थीटा और इधर माइनस 5 टाइन थीटा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 टाइन थीटा। 8 टाइन थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 टाइन थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 टाइन थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, और टाइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा।
कॉस कॉस खत्म, तो साइन बराबर 1/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अरे ये 4 उधर चल जाएगा तो 1/4 होगा जी, होगा या नहीं होगा। लेकिन अब थोड़ा आप लोग से शिकायत है कि इसमें थोड़ा आप लोग लेट किए बनाने में, एकदम सही टाइम पर आप लोग को बनाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, है ना, टाइमिंग आंसर सही है, टाइमिंग गड़बड़ है, टाइम जल्दी होना चाहिए था। तो क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टाइन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा। अगर हम क्रॉस कर देंगे तो 3 सेक थीटा प्लस 3 टाइन थीटा 5 सेक थीटा माइनस 5 टाइन थीटा। तो मेरे दोस्त अगर हम यहां लेते हैं क्वेश्चन में कि 3 टाइन थीटा और माइनस 5 टाइन थीटा इधर आ जाएगा तो 8 टाइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 टाइन थीटा, और इधर हो जाएगा 5 सेक थीटा में 3 सेक थीटा जाएगा तो 2 सेक थीटा। टाइन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, क्या होता है साइन बाई कॉस, और यहां से सेक को क्या बोलेंगे 1/cos, तो कॉस कॉस कट गया तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 1/4। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/4, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/4। कंपोनेंडो डिवेंडो में और जल्दी बन जाएगा, बता दे क्या नाम सुने हैं ना आप लोग कंपोनेंडो डिवेंडो को, योगानुपात और अंतरानुपात का नाम सुने हैं आप लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुने हैं आप लोग, एक बार कमेंट कीजिएगा सर। चलिए ठीक, अगर कंपोनेंडो डिवेंडो का नाम सुने तो देखिएगा थोड़ा सा हम उसके बारे में बता देते हैं। अगर नाम सुने तो इसके बारे में बता देते हैं। अगर हम ये कह दें, थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि A/B बराबर C/D, अगर आपको अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो हम लोग क्या करते हैं, B में A को जोड़ देते हैं, A को बेस मानिए A प्लस B, और बाई हो जाएगा A माइनस B, यानी A में ही B को जोड़ देंगे और A में ही B को घटा देंगे, हो जाएगा ना। और इधर क्या हो जाएगा C प्लस D, बाई हो जाएगा C माइनस D, A प्लस B बाई A माइनस B इक्वल टू C प्लस D बाई C माइनस D, A प्लस B बाई A माइनस B इक्वल टू हो जाएगा C प्लस D बाई C माइनस D। तो A प्लस B बाई A माइनस B इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज बोलिए, C प्लस D बाई C माइनस D। बेसिक में एक से क्वेश्चन हम ला रहे हैं, धीरे धीरे देखते जाइए। अभी A प्लस B बाई A माइनस B और C प्लस D बाई C माइनस D, क्लियर है। अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें कि P बाई Q बराबर R बाई S, P बाई Q बराबर R बाई S, तो क्या हो जाएगा दोस्त P प्लस Q बाई P माइनस Q बराबर R प्लस S बाई R माइनस S होगा ना। P प्लस Q बाई P माइनस Q बराबर R प्लस S बाई R माइनस S, कोई दिक्कत है। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगा देंगे, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगा देंगे, देखिए क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा प्लस टाइन थीटा, बच्चा लोग को भी पढ़ाना होगा आपको, सेक थीटा माइनस टाइन थीटा बराबर 5/3 होगा जी। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो यूज करेंगे तो ऊपर में जोड़ देंगे, तो ऐसे ऐसे जोड़ने में डायरेक्ट भी 2 sec/2 tan हम लिख देते डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा 2 sec/2 tan। लेकिन एक बार समझा लेते हैं, अगले बार से समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो सेक थीटा प्लस टाइन थीटा मेरे दोस्त, और प्लस हो जाएगा सेक थीटा माइनस टाइन थीटा, और बटा सेक थीटा प्लस टाइन थीटा मेरे दोस्त, और माइनस सेक थीटा माइनस हो जाएगा टाइन थीटा, और बराबर हो जाएगा 5 + 3/5 - 3 होगा ना। ये लाइन में आपको दिक्कत है तो बोलिए, ये चीज समझने में आपको परेशानी है तो बोलिए, समझने में परेशानी है तो बोलिए। यहां तक आपको समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो +10 और -10 खत्म हो जाएगा, +10 और -10 खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताइए, माइनस सेक और माइनस माइनस यहां +10 हो जाएगा,
तो माइनस सेक और ये प्लस सेक कट जाएगा, तो सेक और सेक कितना हो जाएगा दोस्त, 2 सेक थीटा बटा 2 टाइन थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटा 2, 2 चौक 8, 2 खत्म हो जाएगा, अरे 2 खत्म हो जाएगा, तो सेक थीटा बाई टाइन थीटा बराबर 4, और सेक थीटा को बोल सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और टाइन थीटा को बोल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से कट जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा बराबर 4, तो साइन थीटा को 1 बटा 4 बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहां देखिए सेक को बोलेंगे 1 बाय कॉस, टाइन को बोलेंगे किस चीज का फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, सेक को बोलेंगे 1 बाय कॉस, टाइन को बोलेंगे साइन बाय कॉस बराबर 4, तो कॉस और कॉस खत्म, 1 बाय साइन बराबर 4, तो साइन बराबर 1 बाय 4, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय 4। एक बार फटाक से देखिए तो इसको, तो समझ में आया जी, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आया कि 2 सेक थीटा बाई 2 टाइन थीटा बराबर 8 बटा 4, इधर 5 प्लस 3 5 माइनस 3, चलिए बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस बाई साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कट गया, 1 बाय साइन बराबर 4, तो साइन बराबर 1 बटा 4, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय 4, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई 4। तो यहां पर देखिए जो विद्यार्थी, इसको लिख लिया आप लोग, इसको आप लोग लिख लिए, एक बार कमेंट कीजिए, लिख लिया जी, चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए मेरे दोस्त, अगले क्लास में मिलते हैं एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और नए प्रश्नों के साथ, क्योंकि अभी दूसरे सर का इस बोर्ड पर क्लास है, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। ऐसा 20 क्वेश्चन हम लेके आए थे आप लोग के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन चलिए हम लोग अगले क्लास में करते हैं, है ना। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कल।